हाय बच्चों, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी को डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने बेटा जेनेटिक्स के अंदर लास्ट वीडियोस तक मेजर टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो टॉपिक आता है बेटा, हम लोगों ने जैसे लास्ट वीडियोज़ के अंदर अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने लिंकेज को डिस्कस किया था। व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज में हम लोगों ने कहा था कि जो करेक्टर होते हैं उन करेक्टर्स का टुगेदर इनहेरिटेंस इज नोन एज लिंकेज। लिंकेज थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की थी, टाइप्स डिस्कस किए थे। आफ्टर हम लोगों ने क्रोमोसोम्स के ऊपर जो लिंकेज जीन हैं उनके अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि सिस अरेंजमेंट होता है, ट्रांस अरेंजमेंट होता है। आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसके इफेक्टिंग फैक्टर्स को, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो लिंकेज की रेट को क्या करते हैं बेटा, इफेक्टेड करते हैं। आफ्टर दिस टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जनरली बेटा यदि आप लोग देखें तो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज बहुत नियर लिंक टॉपिक है। जस्ट बोलना हम लोगों को अपोजिट है, लेकिन ईच अदर क्या है, रिलेटेड टॉपिक है। तो यदि आप लोगों के लिंकेज माइंड में हो गया होगा सेट, तो क्रॉसिंग ओवर को हम लोग इजी गोइंग डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो बेटा क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो फर्स्ट तो हम लोग कह रहे हैं, पता चल रहा है हम लोगों के क्रॉसिंग ओवर यानी क्रॉस की बात चल रही है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस की बात चल रही है और वो क्रॉस भी क्या है, ओवर होके हैं। इट मीन्स क्या है कि सपोज करो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। इन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स, इनके बिटवीन एक्सचेंज, इनके बिटवीन एक्सचेंज प्रोसेस इज नाउन एज क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जो क्रोमेटिड है उन क्रोमेटिड के बिटवीन एक्सचेंज इंटरचेंजेज प्रोसेस इज नाउन एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो नाउन एज recombination क्योंकि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस बेटा, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस्ड। जैसा कि हम लोगों ने बेटा देखा था कि आप लोगों के एक आया था इनकम्प्लीट लिंकेज, और इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर हम लोग बोलते थे बेटा कि इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। रीजन क्या था? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो पेरेंटल करेक्टर्स हैं, वो पेरेंटल करेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, वो क्या नहीं होता था, ट्रांसफर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि एक्सचेंज हो जाते थे। क्या होता था? एक्सचेंज होती, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो जाती। इस वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस की प्रोसेस क्या होती बेटा, कंप्लीट होती थी। तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर न्यू कॉम्बिनेशन क्या होते बेटा, प्रोड्यूस्ड होते हैं, और उस न्यू कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बेटा
क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। इनकम्प्लीट लिंकेज में या अदर फॉर्म में आप लोग बोले हैं कि इनकम्प्लीट लिंकेज के टाइम पे क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज के टाइम पे जब क्या होता है, जीन्स का आपस में चेंजेज होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन में होमोलॉगस अदर जो क्रोमोसोम है उनसे क्या आ जाते हैं, जीन्स आ जाते हैं, और वो जीन अब एक्सचेंज करके न्यू रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है, इस क्रॉसिंग ओवर के बारे में मॉर्गन एंड कैसल, मॉर्गन एंड कैसल साइंटिस्ट थे। मॉर्गन एंड कैसल साइंटिस्ट ने रिकॉम्बिनेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। तो हम लोगों ने शायद बेटा पहले भी डिस्कस किया था जब टी.एच. मॉर्गन के बारे में बोला था, तो टी.एच. मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर टर्म भी दी, लिंकेज टर्म भी प्रोड्यूस की थी, और टी.एच. मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर भी हम लोगों ने बोला था। तो इस टर्म के बारे में बतलाने वाला साइंटिस्ट कौन बेटा, मॉर्गन एंड कैसल। जनरली हम लोगों ने अभी बेटा बोला है कि क्रॉसिंग ओवर जनरली होगा किसके अंदर, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बिटवीन, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बिटवीन होता है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, कितने नंबर के क्रोमोसोम के बिटवीन होगा, तो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बिटवीन होता है। अब हम लोग देखें बेटा कि 2 होमोलॉगस का मीन्स क्या है, ये आप लोगों के 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम है, 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। हम लोग जानते हैं कि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर बेटा क्या लोकेटेड होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, लीनियर फॉर्म में जीन अरेंज होते हैं, लोकेटेड होते हैं। तो ये जीन्स यहाँ लोकेटेड हैं। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो बेटा ये सेकंड हम लोगों के पास 1 अदर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम है और सेकंड अदर होमोलॉगस क्रोमोसोम हम लोगों के पास ये फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा। हम लोग जनरली बोल रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बिटवीन कंप्लीट होती है। तो इट मीन्स ये आपस में फ्यूज होने के बाद यानी इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हम लोगों के पास प्रोड्यूस होती हैं। तो ये बेटा एक साथ क्या हुए, टुगेदर 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम है, बात क्रोमोसोम की आई तो वही जीन आप लोगों के यहाँ पर क्या होंगे बेटा, लोकेटेड होते हैं। जिस प्लेस पर लोकेटेड होते हैं उसको हम लोगों ने बेटा बोला था क्या, लोकस। जीन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, यही हम लोगों ने बोला था ना। जीन टर्म गिवन बाय जॉनसन और जीन की रिप्लेस्ड फैक्टर टर्म यूज बाय मेंडल। तो ये 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब इनके बिटवीन क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर होता है। इट मींस इसके अंदर कितने क्रोमेटिड की बात हो गई, 4 क्रोमेटिड। फोर क्रोमेटिड है बेटा। ये क्या है, 4 क्रोमेटिड है, 1 2 3 एंड 4। क्योंकि 1 क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं बेटा, 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो 2 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो कितने होंगे, 4 क्रोमेटिड होते हैं। इट मीन्स क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस के लिए 4 क्रोमेटिड का होना नेसेसरी है। अब जो हम लोगों के पास बेटा ये 4 क्रोमेटिड आए हैं, इनमें से 2 क्रोमेटिड is called sister
chromatids and other two chromatids is known as non-sister chromatids। क्या बोला हम लोगों ने बेटा कि ये आप लोगों के जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड प्रेजेंट हैं? 4 है ना। इन 4 क्रोमेटिड के अंदर 2 जो क्रोमेटिड है इट इज नाउन एज सिस्टर क्रोमेटिड एंड अदर 2 इज नाउन एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब तो इनमें से 4 में से कौन से सिस्टर क्रोमेटिड है और कौन से आप लोगों की क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, तो उसको हम लोग देखें इस फिगर के अंदर। तो ये जो आउटर साइड में जो प्रेजेंट क्या है क्रोमेटिड है, ये आउटर साइड में प्रेजेंट क्रोमेटिड जो है ये क्या है बेटा आप लोगों के सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये जो बिटवीन सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट है इट इज नाउन एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो जनरली हम लोग बेटा बात करें क्रॉसिंग ओवर की, तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो होती है बेटा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन होती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस किसके बिटवीन होगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन ही कंप्लीट होते हैं। यदि हम लोग क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस को ऑब्जर्व करना चाहें तो जो सेल डिवीजन है उस सेल डिवीजन की जो मियोसिस टाइप का जो सेल डिवीजन है, इस मियोसिस के अंदर जो मियोसिस फर्स्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मियोसिस 2 टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट जो फेस है उसके अंदर जो सब फेस आती है पैकेटिन या पैचाइटिन, तो पैकेटिन फेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट। इस टाइम क्या होगा क्रॉसिंग ओवर। तो ये भी नीट में अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर कब होगा, तो याद रखना है कि या तो मियोसिस ऑप्शन दे रखा होगा, माइटो की मियोसिस या माइटोटिक दे, तो हम लोग मियोसिस फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, तो किसके अंदर होगा बेटा फर्स्ट के अंदर होता है। फर्स्ट की भी प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, और प्रोफेज फर्स्ट की सब फेज कौन सी है पैकाइटिन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोफेज फर्स्ट 5 सब फेसेज के अंदर कंप्लीट होती थी। फर्स्ट इज नाउन एज लेप्टोटिन, सेकंड इज नाउन एज जाइगोटिन, थर्ड इज नाउन एज पैकाइटिन, फोर्थ इज नाउन एज डिप्लोटिन और लास्ट 5th इज नाउन एज डाइकाइनेसिस। तो पैकेटिन फेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस क्या होती है बेटा कंप्लीट होती है। किनके बिटवीन कंप्लीट होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन। जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमेटिड इज नाउन एज सिस्टर क्रोमेटिड एंड अदर 2 इज नाउन एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया अभी जाए। आगे हम लोग देख बेटा कि क्रॉसिंग ओवर की जब प्रोसेस होती है तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो डिपेंड्स होती हैं, डिपेंड्स अपॉन एक तो लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम की लेंथ के ऊपर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस क्या होती है डिपेंड होती है। यदि क्रोमोसोम की लेंथ क्या है लो है तो उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस क्या होंगे लो होते हैं, और यदि लेंथ क्या है मोर है तो उसके अंदर चांसेस क्या होंगे बढ़ेंगे। तो लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। सेकंड यदि अपन लोग देखें तो नंबर ऑफ
काइजमेटा के ऊपर भी ये प्रोसेस क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। अब काइजमेटा का फॉर्मेशन भी किसके ऊपर डिपेंड होता है बेटा, क्रोमोसोम की लेंथ पर। तो इनडायरेक्टली फिर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस नंबर ऑफ काइजमेटा के ऊपर भी क्या होगी, डिपेंडेंट होती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डिपेंड किन के ऊपर होगी, तो लेंथ के ऊपर। और लेंथ यदि इंक्रीजेबल है, मोर लेंथ है, तो उसके अंदर काइजमेटा के नंबर क्या होंगे, मोर डेवलप होते हैं, फॉर्मड होते हैं। यदि हम लोग बेटा बात करें टाइप्स की, कि क्रॉसिंग ओवर हाउ मेनी टाइप्स, तो जनरली हम लोग फर्स्ट जो बेसिस पर अब यदि बात करते हैं, और मोस्टली जो बेसिस यूजेबल होता है वो यही है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ काइजमेटा। तो काइजमेटा के नंबर के बेस पर जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है, ये फॉलोइंग 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होगी बेटा, 3 टाइप की। फर्स्ट इज नाउन एज सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर, इस टाइप के क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ जो काइजमेटा होंगे, नंबर ऑफ काइजमेटा वो कितने होंगे, 1 होंगे। तो जब क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस के अंदर काइजमेटा के नंबर कितने प्रेजेंट हो, 1, तो इट इज नाउन एज सिंगल क्रॉसिंग ओवर। फॉर एग्जाम्पल अपन लोग इसको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन इसका देखें कि ये आप लोगों के बेटा क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है 2। बात की थी कि 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम जरूरी है, रिक्वायर्ड है। उनमें से किसके बिटवीन होगा, नॉन सिस्टर क्या थे, ये बिटवीन वाले थे, ये आउटर साइड वाले, इट इज नाउन एज सिस्टर क्रोमेटिड। तो जब सिंगल क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे तो इसके अंदर यदि हम लोगों के देखते हैं कि जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो यदि इस तरह से यदि आप लोगों के दिस लाइक तो जिस पॉइंट पर जाके ये क्रॉस्ड हुए हैं, इट इज नाउन एज काइजमेटा। इट इज नाउन एज बेटा काइजमेटा। तो इसमें देखो आप लोग, इस टाइप के क्रॉसिंग ओवर में जब 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बिटवीन क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उनके भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो कहां पर कंप्लीट हो रहा है बेटा, ये जिस पॉइंट पर रहा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, काइजमेटा। और काइजमेटा के नंबर कितने प्रेजेंट है दिस टाइप के क्रॉसिंग ओवर में, 1, तो इट इज नाउन एज सिंगल क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट सेकंड इज ए डबल क्रॉसिंग ओवर। तो बेटा डबल क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर 2 काइजमेटा फॉर्म होंगे। तो ये वही सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम 2 जिसके अंदर 4 क्रोमेटिड, 2 इज नाउन एज सिस्टर क्रोमेटिड और 2 इज नाउन एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। हम लोगों ने कहा था कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा होगा किसमें, ऑलवेज किसके अंदर होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन। तो यदि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन जब क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो रही है, क्या हो रही है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की प्रोसेस हो रही है, तो यदि जिस टाइप से हम लोगों को यदि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस ऑब्जर्व होती है, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ काइजमेटा फॉर्म हुए बेटा, 2। ये फर्स्ट काइजमेटा, ये कौन सा है, सेकंड काइजमेटा। तो कितने काइजमेटा प्रेजेंट है, 2, इट मीन्स डबल क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट थर्ड इज नाउन एज पॉली क्रॉसिंग ओवर या मल्टी क्रॉसिंग ओवर। तो टर्म से ही पता चल चुका है हम लोगों को, यहां पर नंबर ऑफ काइजमेटा कितने फॉर्म होंगे,
मोर देन टू। तो इस तरह की कंडीशन यदि अपन लोग देख बेटा कि ये आप लोगों के क्या है, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, इनके बिटवीन वही क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर या पॉली क्रॉसिंग ओवर, तो इसमें मोर देन 2 काइज मेटाफॉर्म होंगे। तो यदि इस तरह की कंडीशन हम लोगों को ऑब्जर्व होती है तो बेटा देखो इसमें कितने आए, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कंटिन्यूटी में अपन लोग बना सकते हैं। तो दिस टाइप क्रॉसिंग ओवर इज नाउन एज पॉली क्रॉसिंग ओवर और मल्टी क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट बेटा अपन लोग जो डिस्कस करते हैं वो है इफेक्टिंग फैक्टर्स। इफेक्टिंग फैक्टर्स, तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बोला था कि क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज ईच अदर अपोजिट प्रोसेस है, यानी जो फैक्टर लिंकेज की रेट को इफेक्टेड करते हैं, सेम फैक्टर ही क्या करेंगे बेटा आप लोगों के क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। लाइक फर्स्ट हम लोगों ने याद करो डिस्कस किया था डिस्टेंस ऑफ जीन, फर्स्ट इफेक्टिंग फैक्टर डिस्कस किया था डिस्टेंस ऑफ जीन। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया था टेम्परेचर। फोर्थ डिस्कस किया था हम लोगों ने बेटा एक्सरेज। नेक्स्ट था आप लोगों के पास एज, और लास्ट था आप लोगों के सेक्स। ये हम लोगों ने फैक्टर डिस्कस किए थे। जस्ट अपोजिट हम लोगों को यहाँ पर उनके बारे में बोलना है, क्योंकि हम लोग क्रॉसिंग ओवर नियर क्रोमोसोम पर नियर जो जीन्स लोकेटेड है उनके बिटवीन ना होकर बल्कि डिस्टेंस वाले जीन के बिटवीन होता है। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉसिंग ओवर की रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये हम लोगों ने बेटा आज टॉपिक डिस्कस किया है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कब होगा। क्रॉसिंग ओवर के अंदर हम लोगों ने कहा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम रिक्वायर्ड है नॉन सिस्टर के बिटवीन होता है, किस डिवीजन के किस फेज के अंदर होगा, उसके बाद किसके ऊपर डिपेंड होता है। टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर एंड पॉली और मल्टी क्रॉसिंग ओवर। उसके और लास्ट हम लोग डिस्कस करके आए हैं इफेक्टिंग फैक्टर्स। तो ये हम लोगों की आज की क्लास का बेटा क्या था टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।